बार प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार काशी से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके 4 प्रस्तावक होंगे, जिसमें ओबीसी समुदाय से 2 हैं, जिसमें कुशवाहा और पटेल समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके प्रस्तावक नजर आएंगे। वहीं ब्राह्मण वर्ग से और जो दलित वर्ग से भी जो प्रस्तावक है बाकी के 2, वो भी अपने अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते आएंगे। यानी कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से दिया है, उसी नारे के तहत, उसी टैगलाइन के तहत ये चारों प्रस्तावकों को उन्होंने चुना है। वो प्रस्तावक उनके नाम का प्रस्ताव रखेंगे जब वो नामांकन करेंगे, और वो अपना सेट दाखिल करने के बाद यहाँ से एनडीए नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। और एनडीए के नेता मुलाकात करने के बाद वो सीधे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में चले जाएंगे, जहां पर जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है काशी लोकसभा के, केवल काशी लोकसभा क्षेत्र के जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनसे वो संवाद करेंगे और उनको जीत का मंत्र देंगे कि किस तरह से केवल जीत नहीं, जीत का रिकॉर्ड यहां से बनना चाहिए। इस तरह का मंत्र देते हुए रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। और इस दौरान एनडीए के प्रमुख घटक दलों के जो नेता हैं, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, कोमराड संगमा हैं, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, कैबिनेट मंत्री हरदीप पुरी मौजूद हैं, और जो उनके दलों, जो एनडीए के सहयोगी दल है, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे वो निषाद हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो चिराग पासवान हो या प्रफुल्ल पटेल हो, इस तमाम बड़े नेता भी अंदर मौजूद हैं। वो पहले ही पहुंच गए थे प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने से पहले ही, और अब से कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में जिलाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाखिल करेंगे। उनके चारों प्रस्तावक मौजूद रहेंगे और उसके बाद वो एनडीए के घटक दलों से मिलेंगे और उसके बाद वो निकल जाएंगे उनके महाराष्ट्र और झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभाएं, उत्तर प्रदेश में भी कई जनसभाएं अब लगातार उनकी आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर होंगी। यानी कि जो बाकी के चरण हैं, 4 चरण हो चुके हैं और बाकी के 3 चरण हैं, 3 चरणों में वो सभी सीटों को मथने का, उनको दशा और दिशा देने का अपने कार्यकर्ताओं के लिए, जीत के लिए, बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए जीतने की दशा और दिशा तय करते हुए नजर आएंगे। यानी फिलहाल आप देख सकते हैं, मैं आपको नज़ारा तस्वीरें दिखा दूं कि नामांकन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर पहुंच गए हैं, लेकिन जो समर्थक है बीजेपी के, वो मोदी के नारे लगाते हुए यहाँ पर भी पहुंच गए। बड़ी संख्या में, तेज धूप है, काफ़ी गर्मी है, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और उनको खासकर देखने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। और कोशिश उनकी यही है कि किसी भी तरह से अपने नेता की वो झलक देख लें। कल भी हमारी काफ़ी लोगों से बात हुई जो काशी के नहीं थे, अलग अलग जिलों से, अलग अलग स्टेट से आए हुए थे और केवल प्रधानमंत्री मोदी की झलक पाने के लिए। और शायद यही कारण है कि जो लोगों का जो प्यार और जो समर्थन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को मिलता है, शायद यही कारण है कि जो 400 पार का नारा दिया है, उसी विश्वास के तहत बीजेपी ने नारा दिया है। और बीजेपी लगातार दावा भी कर रही है कि 400 पार उनके होंगे। जो नारा दिया है वो एक बार फिर से पूरा होगा और जो मोदी की गारंटी है, वो गारंटी पर देश की जनता विश्वास कर रही है। इस तरह का दावा लगातार प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के माध्यम से लगातार हर जनसभा में, हर रोड शो के दौरान किया जाता रहा है कि जो विपक्ष भले ही चाहे कैसे भी आरोप लगाए, लेकिन देश की जनता उनके साथ है। कल भी जब रोड शो की समाप्ति हुई तो भगवान भोलेनाथ यानी बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाकर अपना रोड शो को समाप्त किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और नरेंद्र मोदी ने जो वहाँ के पुजारियों से बात हुई, उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कल्याण के लिए दुआ मांगी है और पहले भी उन्होंने कहा था कि वो जब तक है तब तक देश के लिए, देश के लोगों के लिए वो काम करते रहेंगे। और यही प्रार्थना उन्होंने बाबा विश्वनाथ के चरणों में पूजा करके उन्होंने मांगी। और कोशिश यही है कि जिस तरह से आज वो नामांकन कर रहे हैं, लेकिन जो आसपास की जो 40 सीटें हैं उन पर उसका प्रभाव पड़े और उसी रणनीति के तहत सभी एनडीए के घटक दलों के नेताओं को खास तौर पर यहाँ पर बुलाया गया है कि एक मैसेज जाए कि जहाँ इंडिया गठबंधन में लगातार कहीं ना कहीं रार होती हुई दिखाई देती है, चाहे वो सीटों के बंटवारे को लेकर हो, सीटों पर के प्रत्याशी को चयन को लेकर हो, चाहे चुनावी रणनीति को लेकर हो, वहीं
एनडीए के घटक दलों में इस तरह की कोई रार, इस तरह की कोई कोऑर्डिनेशन की कमी दिखाई नहीं दी। ये एक मैसेज प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन के समय कि प्रधानमंत्री मोदी को नेता चुनने को लेकर एनडीए के घटक दलों में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है और एनडीए एकजुट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन में अभी तक नेता का चुनाव नहीं हुआ है और इसी में पॉइंट्स को लेकर लगातार बीजेपी के नेता विपक्ष के नेताओं पर हमलावर भी होते देखते हैं कि जहां एनडीए मजबूत है प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के पीछे, वहीं इंडिया गठबंधन के पास अभी तक एक भी नेता सामने नहीं आया कि वो किस नेता को चुनेंगे। हर पार्टी अपने नेता को प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार बताती है और यही कारण है कि लगातार बीजेपी अटैक भी करती रहती है। फिलहाल ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ जिलाधिकारी वाराणसी कार्यालय की, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच गए हैं और वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। जो अंदर से जो खबरें आनी है कि प्रधानमंत्री मोदी नामांकन की औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। उनके प्रस्तावक, चारों प्रस्तावक उनके साथ हैं जो अलग अलग वर्गों से आते हैं और उसके बाद वो अपने एनडीए के जो नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद वो अपने एनडीए के घटक दलों के नेताओं से मिलेंगे और उसके सीधे बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में चले जाएंगे। आप देख सकते हैं लोग गर्मी के बावजूद, भयंकर धूप है उसके बावजूद भी एक टकटकी लगाए हुए उनको बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वो अपने नेता को देखेंगे, वो आएंगे। हालांकि पूरा दिन कल भी भयंकर गर्मी में रोड शो किया और हजारों लाखों की भीड़ प्रधानमंत्री मोदी की झलक पाने के लिए काशी की सड़कों पर थी, क्योंकि लोगों का मानना है जो काशी का जो स्वरूप है वो 2014 के बाद से ही सामने आया है और उससे पहले की काशी को देखें, काशी को अविनाशी जरूर कहा जाता है लेकिन काशी की जो दुर्दशा थी वो किसी से भी छिपी हुई नहीं थी। 2014 के बाद विकास की मूर्त क्या होती है, विकास की तस्वीर क्या होती है, वो काशी वासियों ने देखी है और यही कारण है कि लगातार जो प्रधानमंत्री मोदी काशी को चुनते रहे हैं तो देश, जो काशी की जनता है वो भी उन पर अपना विश्वास लगातार जमाए हुए है, लगातार बनाए हुए है और यही कारण है कि तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी अपना नामांकन भरने काशी लोकसभा सीट से आए हैं। बीच बीच में जरूर ये खबरें आती रही कि काशी के अलावा वो दक्षिण भारत से भी पर्चा भर सकते हैं, सीट वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से उन अटकलों को खारिज करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने काशी पर अपना विश्वास जताया है कि जो काशी के लिए उन्होंने किया है और काशी के आसपास जो उन्होंने काम किया है। 2014 का जिक्र कर रहे हैं और आज होना भी लाजमी है। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे थे, एक तस्वीर वायरल हुई थी जब सीनियर बादल के उन्होंने पैर छुए थे, रोड शो हुआ था और फिर नॉमिनेशन फाइल किया था। तब में और आज में जब वो सांसद बनने के लिए, तब वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे, आज जब प्रधानमंत्री हैं वो नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे हैं, क्या फर्क आप महसूस कर पा रहे हैं? फर्क साफ है। जहां 2014 की बात करेंगे तो एक जोश जो लोगों के मन में था, खासकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के मन में, क्योंकि काशी एक ऐसा क्षेत्र है जो केवल काशी नहीं आसपास की 40 सीटों को प्रभावित करता है और 2014 से पहले की तस्वीर देखेंगे तो विकास केवल कागजों में दिखाई देता था, भाषणों में दिखाई देता था, वायदों में सुनाई देता था, लेकिन अब वो विकास की तस्वीर यहाँ पर काशी नहीं, काशी के आसपास जितने भी ज़िले हैं या बिहार के जो पड़ोसी ज़िले हैं उनमें वो साफ तौर पर दिखाई देती है कि प्रधानमंत्री मोदी के काशी में चुनाव लड़ने के मायने क्या है।